भोर का पहला प्रकाश जैसे ही धरती पर फैला, सभी देवताओं की नजरें पृथ्वी की ओर टिकी हुई थी। ये वही समय था जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जब धरती पर एक अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित होती है और देवता अपनी दिव्य शक्ति से रात्रि के अंधेरों में छुपे रहस्यों की खोज में उतरते हैं। इंद्र, यम, अग्नि और वायु सहित सभी देवता आकाश की शांति में डूबे इस समय पृथ्वी पर उतरते और उन स्थानों की निगरानी करते जहां मनुष्यों के कर्मों का असर सबसे अधिक होता। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त के इस समय यदि कोई साधक ध्यान करता है तो उसके हृदय में दिव्यता का प्रकाश फैल जाता है और उसकी आत्मा के अंधकार दूर हो जाते हैं। उस सुबह जब सूरज की पहली किरण नीले आकाश में खेल रही थी, भगवान शिव अपने त्रिशूल के साथ नदी के किनारे प्रकट हुए और उनके साथ देवी सरस्वती भी अपने वीणा के स्वरों में ब्रह्मांड की मधुर ध्वनि बिखेर रही थी। पवन देवता वायु की तेज गति से उड़ते हुए पूरे नगर में शांति और ऊर्जा का संचार कर रहे थे। नगर में भगवान शिव की समाध जन्नती का काम कर रहे थे, उनको बच्चे जबकि यमराज अपने दिव्य दर्पण से देख रहे थे कि कौन सच्चाई और कौन छल में लिप्त है। उसी समय छोटे छोटे जीव जंतु भी अपने जीवन की सुरक्षा और प्रसन्नता के लिए देवताओं की उपस्थिति महसूस कर रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त के इस समय ऐसा प्रतीत होता था कि संपूर्ण सृष्टि एक अदृश्य शक्ति द्वारा जुड़े हुए है और हर सांस, हर धड़कन और हर किरण एक दिव्य संदेश लेकर आ रही है। कहते हैं कि इस पवित्र समय में जो भी व्यक्ति आंखें बंद करके अपनी आत्मा की गहराई में उतरता है, उसे देवताओं की मौन उपस्थिति महसूस होती है और उसके जीवन में असीमित शक्ति और ज्ञान का संचार होता है। यही वह रहस्यमय समय है जब ब्रह्मांड की सभी शक्तियां धरती पर उतरती हैं और मनुष्य को अपनी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का अटूट संबंध दिखाती है, जिससे सुनने वाला हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध होकर केवल इस दिव्य दृश्य में खो जाता है और उसके हृदय में जीवन का अद्भुत उत्साह भर जाता है।